नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस सोशल मीडिया मंच के अध्ययन व अध्यापन की प्रक्रिया में पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं रमेश पुरी, असिस्टेंट प्रोफेसर विषय हिंदी, आपका पुनः बहुत बहुत आभार अभिव्यक्त करता हूँ कि आप निरंतर अध्यापन की इस प्रक्रिया में मेरे साथ तल्लीनता के साथ जुड़े हुए हैं। अब तक हमने केशवदास के पदों को पढ़ा, मतीराम के दोहों को पढ़ा। ये दोनों ही कवि रीति काल के आचार्य कवि थे, रीति सिद्ध कवि थे, जिन्होंने आचार्यत्व की परंपरा का निर्वहन करते हुए अपनी काव्य रचनाएं की और उनका हमने भली भांति उनके पदों का, उनके दोहों की व्याख्या करते हुए उनको समझा व पढ़ा था। इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण कवि जो कि रीति काल की परिपाटी से बंधे हुए रीतिबद्ध कवि श्री भिखारी दास का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम उनके पदों को पढ़ने से पहले मैं आपको उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं, जो कि आपके परीक्षा उपयोग की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। भिखारी दास चूँकि एक उत्तर मध्य काल, जिसे हम रीति काल के नाम से जानते हैं, कि 3 काव्य धाराएँ थी, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, जिसमें रीतिबद्ध काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में ट्योगा नामक एक गांव में हुआ था और ये प्रतापगढ़ के राजा पृथ्वी सिंह और हिंदुपति सिंह के राज्य आश्रय में रहते हुए कई काव्य रचनाएं की थी। इनके महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ हैं रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोर्णव पिंगल, शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज सत्तिका। इस प्रकार उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय एवं छंदोर्णव पिंगल में उनके आचार्यत्व का गुण प्रकट हुआ है, जिसमें उन्होंने श्रृंगार रस, नायक नायिका भेद का बड़ा ही बेखूबी रूप से वर्णन किया है। एक तरफ तो ये आचार्य कवि की परंपरा का निर्वहन कर रहे थे, दूसरी तरफ भिखारी दास में भक्ति भावनाओं भी परिलक्षित पूर्ण परिपाक के साथ देखने को मिलती थी इनकी काव्य रचनाओं में। इनकी भक्ति के 2 पक्ष थे, सगुण भक्ति भी इनके काव्य रचनाओं में देखने को मिली और निर्गुण भी देखने को मिली। हालांकि ये पूर्णतः भक्ति को लेकर काव्य रचना नहीं की थी, लेकिन इनकी एक उक्ति हमेशा पाठकों के मन में रहती है कि वो कहा करते थे, आगे के कवि समझी तो कविताई, नहीं तो राधा कान्हाई सुमिरन को बहानो। के अर्थात कि आगे चलकर अगर कवि समझते हैं इस मेरे आचार्यत्व को तो कविता है, नहीं तो ये राधा और कृष्ण के स्मरण का एक बहाना ही है। अर्थात ये उन्होंने अपने भक्ति के अंश को इस पद के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। भिखारी ने सगुण भक्ति के अंतर्गत विष्णु की भक्ति की है। विष्णु को उन्होंने पालनकर्ता के रूप में माना है तथा प्रपंचकर्ता, मुक्तिदाता भी इन्होंने बताया है। साथ में इन्होंने राम की भक्ति की है। राम की भक्ति हालांकि इन्होंने तुलसीदास की तरह ही दास्य भावना से की है, सेवक सेव्य भाव उन्होंने रखा है। अपने आप को दीनहीन दैन्य बताते हुए अपने उद्धार की कामना श्री राम से की है। साथ ही साथ इन्होंने शिव की भक्ति या शिव की आराधना से संबंधित पदों की भी रचना की है। शिव को उन्होंने संहारक के रूप में माना है। साथ में सृष्टि के विघ्न हरणकर्ता, मंगल मूर्ति, गणनायक के रूप में गणेश वंदना करते हुए गणेश जी की भक्ति की है। साथ ही साथ इन्होंने ईश्वर को अनादि अनंत, राम, कृष्ण, शिव, अजप,
ब्रह्मरंध्र, अनहदनाद, पारलौकिक, परमेश्वर इत्यादि नामों से संबोधित करते हुए निर्गुण भक्ति को भी प्रशय अपने काव्य रचनाओं में दिया है। इस प्रकार भिखारी दास ने न केवल आचार्यत्व की दृष्टि से काव्य रचना की, बल्कि उनकी काव्य रचनाओं में भक्ति का भी पूर्ण परिपाक हमें देखने को मिलता है। तो आप चलते हैं हम इनके पदों की ओर। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक पद आया हुआ है, कृपया उसको ध्यान से पढ़िए मेरे साथ साथ। दो इंद्रियन को ईश विश्व भावन जगदीश्वर, जो प्रधान बुद्धि आदि सकल जग को प्रपंच कर। प्रस्तुत पद भिखारी दास द्वारा रचित उनकी रचना विष्णु पुराण भाषा से लिया गया है। इस पद्य में जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु की आराधना भिखारी दास ने की है और उनको संपूर्ण जग का पालनकर्ता, सृष्टि का निर्माता बताया है। वो कह रहे हैं दो इंद्रियन को ईश, दो इंद्रियन अर्थात मन व बुद्धि को ईश मतलब स्वामी, विश्व भावन जगदीश्वर के जो विष्णु हैं वो दो इंद्रियों का स्वामी हैं तथा विश्व भावन एवं जगदीश्वर हैं, जो प्रधान बुद्धि आदि सकल जग को प्रपंच कर। विष्णु हैं वह संपूर्ण जगत के प्रपंच, सकल जग को प्रपंच कर। प्रपंच कर का अर्थ होता है कि करने वाला। इसमें इन्होंने कहा है सकल जग अर्थात संपूर्ण जगत के जितने भी प्रपंच हैं, मोह, माया, लोभ, काम, क्रोध इत्यादि बुद्धि आदि की रचना करने वाले होने के कारण ही श्री विष्णु को प्रपंच कर कहा है, जो प्रधान बुद्धि आदि सकल जग को प्रपंच कर। तो विष्णु हैं वो सकल जग के प्रपंचों, बुद्धि इत्यादि की रचना करने के कारण उनके प्रपंच कर हैं। परम पुरुष पूर्वत सृष्टि तिथि लय को कारण। विष्णु हैं वह संपूर्ण सृष्टि या पृथ्वी के उद्भव व विनाश, सृष्टि मतलब निर्माण व उद्भव, लय का अर्थ है यहाँ विनाश को कारण, अर्थात विष्णु ही संपूर्ण तिथि का अर्थ है यहाँ पर पृथ्वी। परम पुरुष पूर्वत का अर्थ है पुराणों में जिसे परम पुरुष बताया गया है। अर्थात इस पंक्ति में भिखारी दास जी बताते हैं कि श्री विष्णु संपूर्ण पृथ्वी के उद्गम व विनाश के कारण हैं, जिन्हें पुराणों में परम पुरुष के रूप में बताया गया है। विष्णु पुंडीकाक्ष मुक्तिप्रद, मुक्ति सुधारण। पुंडीकाक्ष का अर्थ यहाँ है कमल के समान नेत्र वाले, मुक्तिप्रद अर्थात मुक्ति प्रदान करने वाले, मुक्ति सुधारण अर्थात मुक्ति को सुधारने वाले। तथा विष्णु हैं वो कमल के समान नेत्रों वाले हैं तथा मुक्ति को प्रदान करने एवं मुक्ति को सुधारने वाले हैं। जही दास ब्रह्म अक्षर कहियो, जो गुण उदित तरंग में। यहाँ भिखारी दास जी कहते हैं कि यही सोचकर विष्णु के इसी मुक्ति प्रदान व मुक्ति सुधार करने वाले स्वरूप को सोचकर ही मैं उन्हें ब्रह्म अक्षर कहियो, मैं उन्हें ब्रह्म अक्षर कह करके पुकारता हूँ। जो गुण उदित तरंग में, और उनके गुणों को, उनकी भक्ति को अपने मन रूपी उदधि मतलब समुद्र, अपने मन रूपी सागर में उनकी भक्ति तरंगे लेकर के उठती रहती हैं। तही सुमरी सुमरी पायनी परिये, करिए जयति जयति जय। अर्थात कि इनको आत्माओं को, जीवात्माओं को संबोधित करते हुए भिखारी दास कहते हैं विष्णु के इन्हीं गुणों को सोच करके सुमरी सुमरी मतलब उनकी भक्ति का स्मरण कीजिए, उनके पाँवों को पढ़िए तथा उनके नाम का जयति जय जयति जय अर्थात उनके नाम का जय जयकार कीजिए, जिससे ही एक साधक की, एक आत्मा की, एक जीवात्मा की मुक्ति संभव है। प्रस्तुत पद्य की भाषा सरल सुबोध बोधगम्य है, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है।
भक्ति रस की सुंदर योजनाओं का वर्णन किया गया है। विष्णु को मुक्तिदाता और मुक्ति सुधारने वाला बताया है तथा उद्दी तरंगमय में रूपक अलंकार तथा पूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है। आइए चलते हैं हम दूसरे पद्य की ओर। मन बावरे अजहु समझी संसार भ्रम दरियाऊ, इही तरणिका यह छोड़ी के कछु नाई और उपाय। इस प्रस्तुत पद भिखारीदास द्वारा रचित विष्णु पुराण भाषा से अवतरित है। इसमें संसार की क्षण भंगुरता और राम नाम की महिमा का वर्णन भिखारीदास जी ने किया है और मन को, एक जीवात्मा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, मन बावरे, ए बावरे मन, ए पागल मन, अजो समझी संसार भ्रम दरियाओ, क्या तुमने अब तक अच्छी तरह नहीं समझा है? ये संसार है वो भ्रम की दरिया है, भ्रम की नदी है। अर्थात हम जिसे अपना मानते हैं वो इस संसार में अपना नहीं है, वो भ्रामक है। यहाँ लोभ, लालच, क्रोध, मोह, नाते, रिश्तेदार सब कुछ हैं, वो भ्रामक हैं। अंत समय में वो साथ छोड़ देते हैं। केवल राम का नाम ही और राम की भक्ति ही हमें सभी बाधाओं से पार ले जा करके मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। अर्थात उन्होंने इस माध्यम से मन को संबोधित किया और मन को बावरा या पागल बताया है। अजहु समझी मतलब तुमने आज तक नहीं समझा है कि ये संसार है वो भ्रम का दरिया है। इही तरणी का ये छाड़ी के कछु नाई और उपा। इही का अर्थ है राम नाम, तरणी का मतलब नाव, ये छोड़ के कि अगर तुम राम नाम की नाव को छोड़ देते हो तो कछु नहीं और उपाय, और उस अब इस संसार से पार जाने का और कोई उपाय नहीं है। केवल राम नाम की नाव ही तुम्हें इस संसार रूपी भ्रम की दरिया से पार ले जा सकती है। आगे वो संबोधित करते हुए कह रहे हैं, ले संग भक्ति मला करिए रूप सो ले लाओ। और वो कह रहे हैं तुम अपने साथ भक्ति रूपी नाविक को साथ ले और राम नाम की संसार में कभी न नष्ट होने वाली, कभी न डूबने वाली नाव ले और श्री राम सीता चरित्र चर्चा शुभ्र गीता नाम, और श्री राम और सीता के शुभ्र मतलब पवित्र, चरित्र मतलब चरित्र, चर्चा मतलब वर्णन, और तुम श्री राम और सीता के पवित्र निर्मल चरित्र की वर्णन करते करो जो कि गीता नाम, जो कि श्रीमद् भगवत गीता के नाम के समान है। अर्थात तुम भक्ति रूपी नाविक को साथ लेकर के और राम नाम रूपी नाविका पर बैठ करके श्री राम और सीता के चरित्र का बखान करते हुए ही इस संसार को पार कर सकते हो। प्रस्तुत पद्य की भाषा सरल सुबोध बोधगम्य है, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है तथा रूपक अलंकार भक्ति मलाह, संसार भ्रम दरियाऊ, तरणिका इत्यादि में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। श्री राम सीता का गुणगान ही पवित्र गीता है। मैं कवि ने राम के प्रति अटूट आस्था अपनी अभिव्यक्त की है और भक्ति रस की प्रभावी अभिव्यंजना इस पद्य में देखने को मिलती हैं। तो मैं समझता हूँ आपने मेरे साथ इन पद्यों को पढ़ा होगा, अच्छी तरीके से समझा होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो इनको पुनः पढ़ें। उसके उपरांत भी अगर कोई समस्या आ रही है तो मुझे अवश्य बताएं। तब तक के लिए आपको इसी पदों के साथ छोड़ करके जाता हूँ। कल फिर हम नए पदों के साथ भिखारीदास के आगामी व्याख्या को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।